हर 10 में से, हर 5 में से एक लोग कभी ना कभी आपको मिलेंगे क्या कि भाई नींद नहीं आ रही। तो नींद ना आना मानसिक समस्या का सबसे बड़ा लक्षण है। और सबसे बड़ी दिक्कत वो नहीं कि वो बीमार हैं, परेशानी ये हो जाती है क्या कि वो लोग लेकर के उनको चले जाते हैं बाबा के पास दिखाने के लिए, मौलवी के पास दिखाने के लिए। सबसे दिक्कत यह है क्या कि जब मरने के ख्यालात आते हैं तो हमें लगता है क्या कि ये जो है ठीक है, मरने के ख्यालात आ रहे हैं और हम उनका मजाक उड़ा करके निकल जाते हैं। स्मैक, गांजा, भांग ये इतना प्रोमिनेंट हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि घर वाले बेचारे परेशान हो गए। कितनों की ज़मीनें बिक जाती, कितने की बीवी से छूट जाता। डॉक्टर बनने का मतलब ये होता है कि अगर आप जिस जगह पर से हैं वहाँ पर के लोगों को अगर आपने सेवा नहीं दिया, वहाँ पे जन कल्याण नहीं किया, वहाँ के लोगों की अगर आपने सेवा नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये हम अपने पढ़ाई के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इससे बीमारी से ग्रसित होने के बाद में कभी कुछ नहीं करा था, घर पे बैठा हुआ था, अगर वो दवा खाने के बाद में 4 पैसा घर कमा के ला रहा है, हम इसको क्या नहीं कहेंगे क्या कि वो ठीक हो गया? बिल्कुल, मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक है। आज 5 में से 1 लोग किसी न किसी रूप में परेशान हैं। वो परेशानियाँ आपको ऐसे झलकती नहीं है, लेकिन उनके अंदर में कितनी तकलीफ़ हैं उनको ही मालूम पड़ता है। अक्सर वो रातों में रोते हैं, वो अपने को अकेला महसूस करते हैं, वो सोचते हैं कि दुनिया में कुछ रहा ही नहीं। ऐसी बीमारियां अक्सर जो होती हैं वो कहते हैं कि उनको कोई रोग हो गया है, और वो रोग क्या होता है जिनको होता है उन्हीं को मालूम होता है। और इन दिनों लोग जो हैं नशे से काफ़ी ग्रसित हैं। काफ़ी जो युवा पीढ़ी हैं नशे में इतने लिप्त हो गए हैं कि अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दी हैं, और उनके माता पिता नशे को छुड़ाने के लिए उनको नशा मुक्ति केंद्र भेजते हैं। उसके बावजूद भी जब वो ठीक होकर अपने घर वापस आते हैं, फिर उसमें वो सम्मिलित हो जाते हैं, फिर से नशे करने लगते हैं, जिस कारण उनको काफ़ी मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आज के समय में ऐसे लोगों की आवश्यकता है कि जो इस बीमारी से उनको दूर कर सके। जैसा मैंने कहा कि 5 में से 1 लोग हर बीमारी से ग्रसित है। वो बीमारी क्या है आप समझ सकते हैं, वो मानसिक रोगी हैं। वो हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। वो तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं कोशियालुक न्यूज़ पर, हमारे साथ जो है नयाब अंजुम जी हैं, जो डॉक्टर साहब हैं, जिन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, MBBS MD की, मनोरोग विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं कोशियालुक न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे सर, जो हमने अभी इतनी बात कही, सही कही कि 5 में से 1 लोग ग्रसित हैं? देखिए, किसी न किसी तरह से अगर देखा जाए आज के दौर में, अगर हम सिर्फ मानसिक रोगों को देखते हैं, है ना, तो लोगों के दिमाग में रहता है कि पागलपन हो गया तो मानसिक रोग हो गया है भाई, है ना, नशा कर रहा है तो मानसिक रोग हो गया। लेकिन मानसिक रोग बहुत तरह के होते हैं। जैसे नींद ना आना, आज ऐसे कितने लोग हैं जिनको नींद की समस्या नहीं है। हर 10 में से, हर 5 में से एक लोग कभी ना कभी आपको मिलेंगे क्या कि भाई नींद नहीं आ रही। तो नींद ना आना मानसिक समस्या का सबसे बड़ा लक्षण है और सबसे पहला लक्षण है। आज आपको कितने लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि मुझे घबराहट नहीं होती है, घबराहट का हो जाना, नींद ना आ जाना, है ना। तो ये सारे लोग बोलेंगे कि मुझे चिड़चिड़ापन हो जाता, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जा रहा है, पिछले 3 साल से मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ, बच्चों के समय नहीं दे पा रहा हूँ। ये सारे के सारे लक्षण किस चीज़ के हैं? मानसिक रोग के लक्षण है ना। तो इन चीज़ों में हम लोगों को चाहिए क्या कि पहले जानकारी हासिल करें, है ना। अगर जानकारी होगी तो लोग आएंगे तो लोग ठीक होंगे और उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर होती चली जाएगी। तो ये सर जो बहुत सारी बात है जो बगल में देख रहे हैं बोर्ड में लिखी हुई है, नींद कम आना, घबराहट होना, परेशानी होना, और नशे से भी ज़्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। कई जो बातें हैं जो सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही है वो है, तो उसमें मेन मानसिक बीमारी क्या कहें, क्या मेन मानसिक बीमारी? देखिए, मेन मानसिक बीमारियों को हम 3 हिस्से में बांट देते हैं, है ना। एक होता है साइकोसिस, है ना, दूसरा होता है न्यूरोसिस, और तीसरे नशे की बीमारी होती है ना। अगर मोटा मानसिक बीमारियों का नाम ले तो उसमें हो जाए एक सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर की बीमारी हो जाना, डिप्रेशन हो जाना, OCD होना, एंजाइटी होना, नींद ना आना, मिर्गी का रोग हो जाना, और कुछ सेक्स संबंधी समस्याएं होती हैं जो आजकल के मर्दों में बहुत कॉमन है ना। तो इन चीज़ों का ये मेन बीमारियां है। अब बोलेंगे सिजोफ्रेनिया के लक्षण क्या होते हैं? जैसे कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि बहुत डर शक हो गया भाई, है ना, कि डरता है कोई मार देगा, नुकसान पहुंचा देगा। और इस चक्कर में सबसे बड़ी दिक्कत वो नहीं कि वो बीमार हैं, परेशानी ये हो जाती है क्या कि वो लोग लेकर के उनको चले जाते हैं बाबा के पास दिखाने के लिए, मौलवी के पास दिखाने के लिए, पंडितों के पास, भूत प्रेत के चक्कर में। भूत प्रेत के चक्कर में होता है वो मानसिक बीमारी।
लेकिन उसको लेके चले जाते हैं हम भूत प्रेत को दिखाने के लिए, और उनकी वजह से जो बीमारी 6 महीने 8 महीने में ठीक होनी होती है, उसकी बीमारियां लोग ज़िंदगी भर दवा खाते रहते हैं और ठीक नहीं हो पाते हैं। दूसरी होती है बाइपोलर की बीमारी, जिसमें लोग बहुत गुस्सा करते हैं, सामान तोड़ देते हैं, सोते नहीं हैं, पूरी पूरी रात नहीं सोते हैं, घर वाले बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, लेकिन घर वालों को लगता है कि नहीं भाई ये तो ऐसा ही लड़का है, इसको इसी तरह से रखते हैं, चलो मेरा एक घर का एक लड़का ख़राब हो गया तो इसको ख़राब मान करके हम और ख़राब बर्बाद कर देते हैं। ये नहीं कोशिश करते हैं क्या कि नहीं, अगर मानसिक बीमारी हो गई है तो भाई चलें एक बार दिखा करके तो आएँ, है ना। तीसरी होती है डिप्रेशन। डिप्रेशन में हो जाता है मन उदास हो जाता है, लोगों से मिलने का मन नहीं करता है, बातचीत करने का मन नहीं करता, मरने के ख्यालात आने लगते हैं। सबसे दिक्कत यह है क्या कि जब मरने के ख्यालात आते हैं तो हमें लगता है क्या कि ये जो है ठीक है, मरने के ख्यालात आ रहे हैं, और हम उनका मजाक उड़ा करके निकल जाते हैं, अरे ठीक है कुछ नहीं हुआ, तुम्हें मरने का ख्याल आ रहा है। और वही अगर किसी तरह कुछ कर लेता है तो बाद में अफसोस का कारण बन जाता है, और अफसोस होता है कि अगर हम डॉक्टर के पास लेके जाते तो हो सकता था कि चीज़ें बेहतर हो जाती। चौथा होता है OCD की बीमारी, बार बार हाथ धुलने की बीमारी। घर में कई लोगों को होता है कि बार बार 10-10 घंटे तक हाथ धुल रहे हैं, 3-3 घंटे तक नहा रहे हैं, है ना। कपड़े सही कर रहे हैं, एक कपड़ा पहनने में 3-3 घंटा लग जा रहा है, रोड पे निकल रहे हैं तो रोड देख करके चलना पड़ता है कि कहीं किसी से टच ना हो जाए, है ना। तो इस बीमारी को OCD की बीमारी बोलते हैं, और घर वालों को लगता है तो बहुत साफ़ सफाई से रहता है ना। चौथी फिर हम आ जाते हैं नशे की बीमारियाँ, जिसमें आजकल कॉमनली देखेगा अपने वाले सीमांचल जोन में स्मैक, गांजा, भांग, ये इतना प्रोमिनेंट हो गया, इतना ज़्यादा हो गया कि घर वाले बेचारे परेशान हो गए। कितनों की ज़मीनें बिक जाती, कितने की बीवी से छूट जाता, माँ बाप से रिश्ता टूट जाता है। हम लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ सहानुभूति रखें, ऐसे लोगों से मिलें और उनको सही जगह पर पहुँचाएं, ताकि वो लोग सेवा कर सकें, वो लोग अपना इलाज करा करके अपना जन कल्याण कर सकें। सर ये हम जानने की कोशिश करेंगे, जो माइंड में ऐसी क्या बातें होती हैं जो लोग जो बीमार पड़ जाते हैं, माइंड डिप्रेशन में चले, वो माइंड में किस तरह का केमिकल क्या होता है जिस कारण से ये बीमारियां होती है। दूसरी बात कि नशे से जो ग्रसित लोग हैं वो आपसे मिलकर कैसे अपने नशे को छोड़ाएं, क्या 100% ठीक हो सकते हैं? देखिए, पहले जो आपने पूछा किया कि दिमाग में आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिसकी वजह से कोई भी मानसिक रोग हो जाता है या डिप्रेशन हो जाता है, हम ये कहेंगे कि डिप्रेशन किसी को भी किसी भी समय हो सकता है मुझे हो जाए, हो सकता है आपको हो जाए, या हो सकता है किसी और को हो जाए। उसमें जो मेन दिक्कत होती है, जनरली डिप्रेशन की वजह कोई ना कोई स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं। आजकल के दौर में आप देखेंगे कितने लोग ऐसे हैं जो लोन पे नहीं चल रहे हैं। ऑलमोस्ट हर 10 में से 2 या 3 लोग किसी न किसी प्रकार से लोन पे चला, अब अदा नहीं कर पा रहा है, तो दिमागी तौर पे टेंशन है कि बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, EMI कैसे भरेगा, है ना। सही बात है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब उनके पास रास्ता नहीं है कि करेंगे तो करेंगे क्या, तो उनकी नींद गायब हो जाती है, उनको किसी काम में मन नहीं लगता है, उनकी इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं, लोगों से मिलने की ख्वाहिश नहीं हो जाती है। और इनमें सबसे बड़ा रोल जो केमिकल अदा करता है उसको हम लोग सेरोटोनिन बोलते हैं। 2 ही केमिकल दिमाग में है, एक सेरोटोनिन, एक डोपामिन, जिसकी कमी और ज़्यादती की वजह से सारी बीमारियाँ हो जाती। समय पर अगर आ जाते हैं जगह पर तो 2 तरीके से इलाज होता है। एक होता है फार्मेकोलॉजी, मतलब दवाइयों से, और दूसरा होता है नॉन फार्मेकोलॉजी। नॉन फार्मेकोलॉजी का मतलब हो गया आपको अपने स्वभाव में बदलाव करने के लिए दवा के अलावा भी काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं जिससे आप ठीक होंगे। जैसे कि क्या कर सकते हैं कि सर जिससे मेरी उदासी कम हो जाएगी, है ना। जैसे में सबसे पहला चीज़ आता है एक्सरसाइज का रोल। आप कोशिश कीजिए कि चाहे नहीं चाहते हुए भी आधे घंटे के लिए घर से बाहर ज़रूर निकलें। लोगों से मिलने का मन नहीं है फिर भी जा कर के बैठें कि नहीं हम बैठेंगे। ख्वाहिश नहीं है किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि जाएं, उनसे बात कर कर के आएँ। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता खाना। आजकल के दौर में अगर हम देखें तो अपने वाले जोन में हम सिर्फ दाल चावल रोटी सब्ज़ी अपना खाते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन ऐसा कितने रिसर्च में आ चुका है कि अगर आप अच्छा खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो आपका डिप्रेशन कम से कम कुछ नहीं तो 33% में कमी आ जाती है इन चीज़ों में। अच्छा खाने में क्या, कम से कम कुछ नहीं अंडा खाएं। जो लोग अंडा नहीं खा पाते हैं वो कम से कम कुछ नहीं तो पनीर खाएं, है ना। कोशिश करें राजमा खाएं, सोयाबीन का इस्तेमाल करें, है ना। फल वगैरह खाएं,
है ना। आजकल के दौर में देखा जाता है फल का सेवन एकदम कम हो गया है फास्ट फूड पे ज़्यादा हो गया है ना। तो कोशिश करना कि अगर हम इन चीज़ों को बदलाव करते हैं तो हमारी सोच में बदलाव आता है, और जब सोच में बदलाव आ जाता है तो मानसिक बीमारियों में रिलैक्सेशन होता है। अच्छा सर, आपने जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की उसके बाद फिर आपने कहाँ सेवा दी? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली में 1 साल के करीब काम किया हूँ, और उसके बाद में फिर मैं अपने शहर वापस आया हूँ। मैं अररिया का निवासी हूँ। तो मैं सोचता हूँ क्या कि आप अगर तो दिल्ली में भी सर कर सकते थे, आगे भी जा सकते थे, फिर ऐसा क्यों लगा यहाँ ना? क्योंकि ये मेरा घर है। डॉक्टर बनने का मतलब ये होता है कि अगर आप जिस जगह पर से हैं वहाँ पर के लोगों को अगर आपने सेवा नहीं दिया, वहाँ पे जन कल्याण नहीं किया, वहाँ के लोगों की अगर आपने सेवा नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये हम अपने पढ़ाई के साथ में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि मेरे यहाँ आने का पर्पज़ है क्या कि हम लोग अपने लोगों की खिदमत कर सकें, अपने लोगों की सेवा कर सकें। वो आएँ, जो भी मानसिक रोग से ग्रसित हैं वो आएँ, अपनी सेवाएं लें और ठीक होकर के जाओ, और अपनी ज़िंदगी और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करें। क्योंकि परेशानी ये नहीं है क्या कि लोग मानसिक रोग से ग्रसित हैं, जो बेचारा परेशान है वो तो है ही है, उसमें हम और आप कुछ नहीं। वो जो झेल रहा है वो उसको कोई नहीं बयां कर सकता है, लेकिन उसके जो घर वाले झेल रहे हैं, उसके माँ बाप पे जो बीत रही है, उसका अंदाज़ा लगाना भी बहुत मुश्किल है ना। इसलिए कहा जाता है कि मानसिक रोग में सिर्फ मरीज़ परेशान नहीं होता है, उसका घर वाला भी परेशान होता है। जितना मरीज़ परेशान है उसका घर वाला परेशान। इसलिए नहीं कि दवा खरीद करके खिला देना सबसे आसान काम है, लेकिन उसके साथ में रहना, उसके बदमाशियों को झेलना, है ना, उसके एक एक गुस्से को झेलना, मोहल्ले वाले कुछ कह करके चले जाते हैं उनको बर्दाश्त करना, ये सारा काम घर वाले करते हैं। इसलिए चाहिए क्या कि अगर कोई बीमारी ऐसी है जो ठीक हो सकती है तो उसके लिए सही जगह पर पहुँचें और उनको ठीक करवाने की कोशिश। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने समय में जो 4-5 साल से सेवा कर रहे हैं, इसमें किस तरह के मरीज आपसे मुखातिब हुए हैं और आपने 100% ठीक किया, उनकी दवाइयाँ छुड़ाई है? देखिए, किसी भी बीमारी को मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा क्या कि 100% ठीक होने की गारंटी है ना, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर आप दवा खाते हैं, हर एक मानसिक बीमारी, हर एक, कोई भी ऐसा मानसिक बीमारी नहीं है, चाहे वो सिज़ोफ्रेनिया हो, चाहे वो नशे की बीमारी हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, ओसीडी हो, एंजाइटी हो, घबराहट हो, मरने की विचार, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज संभव नहीं है। सबका इलाज संभव है, और सारे की सारी बीमारियों में क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब जो आज से बीमारी से ग्रसित होने के बाद में कभी कुछ नहीं करा था, घर पे बैठा हुआ था, अगर वो दवा खाने के बाद में 4 पैसा घर कमा के ला रहा है, हम इसको क्या नहीं कहेंगे क्या कि वो ठीक हो गया? बिल्कुल, मेरी नज़र में बिल्कुल ठीक है। अगर वो एक दवा खा करके अपनी ज़िंदगी में सब कुछ कर रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, कमा करके ला रहा है, शादी कर रहा है, अपने बच्चे का ख्याल रख रहा है, इसका मतलब कि वो ठीक है। तो ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी या फिर? नहीं, एकदम नहीं। ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है क्या कि ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी। हर दवा, हर एक बीमारी में अलग अलग समय में दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आज आपको पहली बार डिप्रेशन हो जाता है, आप मेरे पास पहली बार आएंगे क्या कि सर मुझे उदास हो गया मन, ये सारे लक्षण हैं, मैं आपको दवा मुश्किल से 6 महीने के दूंगा। आप 6 महीने दवा खाइए, मैं आपकी दवा को बंद कर दूंगा। आपको अगर ओसीडी की बीमारी होगी तो उसमें आप 1 साल दवा खाएंगे। सिज़ोफ्रेनिया अगर पहली बार अगर हो रहा है तो 1 से 1.5 साल दवा खा करके आपकी दवा बंद हो जाएगी। लेकिन परेशानी ये नहीं है क्या कि परेशानी, दिक्कत तब हो जाती है हम यहाँ पे क्या होता है, कुछ दिन दवा खाया फिर छोड़ दिया, फिर दवा खाया फिर छोड़ दिया, फिर दवा खाया, तो बीमारी कई बार हो जाता है। और जब एक ही बीमारी कई बार लक्षण वापस आ जाते हैं, तब उस संदर्भ में ऐसा होता है कि दवाइयाँ हमें काफ़ी लंबे समय तक खानी पड़ती है और दवाइयों पर ही ज़िंदगी चलती है। इसलिए जितना जल्दी हो सकें उतना जल्दी आए, जितना जल्दी हो सकेंगे तो उतनी जल्दी दवाइयाँ बंद होने के चांसेस, और अपना जीवन आप अच्छे से बिता सकते हैं। जी, अब हम ये जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक जो देख रहे हैं आपसे मुखातिब होना चाहें, मिलना चाहें, अपनी बीमारी की समस्या का निदान पाना चाहें तो कहाँ आएंगे और कैसे मिलेंगे? वो पूर्णिया में अगर वो आना चाहते हैं तो पूर्णिया में आपको अरुणा मेडिकल है, NS 31 पर, विभाजा क्लिनिक के बिल्कुल सामने में है। वहाँ पर दास लकड़ी का दुकान है, उसी के बराबर में हम बैठते हैं। वहाँ पर आएँ, अपनी समस्याएं लेकर के आएँ और उनका आप बिल्कुल निवारण का आश्वस्त रहिए क्या कि वो आपको निवारण मिलेगा। जो संभव कोशिश हो सकेगी, चाहे वो दवाइयों से हो, चाहे वो काउंसलिंग के द्वारा वो हद तक इनकाम कोशिश की जाएगी जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके और अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ सकें। अररिया में फिर जाना चाहें तो? अररिया में अगर जाना चाहें तो अररिया में शनिचर और इतवार को 2 दिन क्लिनिक होता है, वहाँ पर आप
जा सकते हैं। नसर मेडिकल हॉल के बराबर में अररिया में क्लिनिक है, वहाँ पर आप जा सकते हैं, मेन हॉस्पिटल रोड पर। तो ये थे नयाब अंजुम जी डॉक्टर साहब जो मनोरोग विशेषज्ञ हैं। तमाम जानकारी आप तक दे रहे थे कि आप भी अगर कोई भी मानसिक तनाव से ग्रसित हैं, कई सालों से ग्रसित हैं और उबर नहीं पा रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द यहाँ पर मिले। उन्होंने एड्रेस भी बताया, विभा जाके अपोजिट साइड है, अरुणा मेडिकल हॉल है, यहाँ पर आप आ जाएं और सर से मिलें। और जो भी बीमारियाँ हैं, आप सर से मिलने के बाद तमाम बीमारियों से आप राहत पाए। फिलहाल आप बने रहिए, देखते रहिए कोशी आलोक। कैमरामैन सुमित के साथ अमरदीप, कोशी आलोक न्यूज, पूर्णिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।